पायरेट किंग गोल्ड डी रोजर, वो बंदा जिसने मरते वक्त कहा था कि अगर तुम्हें मेरा खजाना वन पीस चाहिए तो जाओ ढूंढ लो। और तब से लेकर अब तक सभी पायरेट्स जुटे हुए हैं वन पीस को ढूंढने के लिए, और जिसने ढूंढ लिया वन पीस वो बनेगा द नेक्स्ट पायरेट किंग। तो हर बार की तरह यार, अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे है तो पहले वो देखकर आओ और फिर आना एपिसोड नंबर 9 में। और अगर एपिसोड नंबर 10 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 9 ऑफ वन पीस। अब एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि एक सुनसान गांव है और उस सुनसान गांव में एक बंदा भाग रहा है और कह रहा है कि भागो, पायरेट्स आ गए, अपनी जान के लिए भागो। और यहाँ पर हमें एपिसोड 9 का नाम पता चलता है, द ओनर ऑफ अ लायर, कैप्टन उसाप। अब देखो यहाँ पर हमें फिर से लूफी और नामी और जोरो दिखाए जाते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो समुद्र में निकल जाते हैं किश्ती पर बैठकर। अब नामी लूफी और जोरो को कह दिया कि ऐसे तो हम कभी भी ग्रैंड लाइन पर नहीं पहुंच पाएंगे। अब देखो, वन पीस में जो मेन खाने की चीज है ना, वो है मीट और बूजे। बूजे मतलब एक दारू वाली ड्रिंक। अब लूफी की शिप में सिर्फ सेब थे। अब लूफी नामी की बात सुनकर कहता है कि हाँ, अगर हम रोज सेब खाएंगे तो हम ग्रैंड लाइन पर नहीं पहुंच पाएंगे, हमें चाहिए मीट। और जोरो कहता है हाँ, हमें बूजे भी चाहिए। अब नामी जोरो के सेब उठाकर मारती है और कहती है कि बेवकूफ, मैं इसकी बात नहीं कर रही। नामी कहती है कि ग्रैंड लाइन पर बहुत सारे पायरेट हैं जो वन पीस को ढूंढ रहे हैं और उनके पास है बड़ी बड़ी शिप और हमारे पास ये छोटी सी किश्ती है। अगर हमें ग्रैंड लाइन पर पहुंचना है तो पहले तो हमें एक बड़ी किश्ती चाहिए। अब नामी मैप पर देखती है तो वो कहती है कि पास में ये एक आइलैंड है और शायद हमें वहां पर एक बड़ी शिप मिल जाए। अब लूफी कहता है कि हमें वहां पर मीट भी मिलेगी और जोरो कहता है बूजे मत भूलना। और ये सब बोलकर वो निकल पड़ते हैं उस आइलैंड की तरफ। अब देखो, स्टार्टिंग में आपको मैंने जो बंदा बताया था जो गांव में घूम रहा था और कह रहा था कि देखो पायरेट्स आ गए, पायरेट्स आ गए, वो दरअसल झूठ बोल रहा था। अब वो दौड़ता दौड़ता रास्ते में जाकर रुक जाता है और कहता है कि मैं झूठ बोल रहा था। अब सभी गांव वाले डंडे वगैरह लेकर आ जाते हैं उसकी पिटाई करने और कहते हैं कि इस बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब देखो, उस बंदे का नाम था उसाप और उसाप वहां से भागना शुरू कर देता है। अब भागते भागते उसाप क्या करता है, वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहां पर छुप जाता है। अब गांव वाले उसे ढूंढते रहते हैं पर वो उसे मिलता नहीं, इसलिए वो वापस चले जाते हैं। अब उसाप कहता है कि इस बोरिंग टाउन में मजा लाने का काम सिर्फ मेरा है। मतलब वो गांव जो था वो काफी ज्यादा ना, मतलब उसमें कोई मजा नहीं था। गांव में सभी लोग अपने घर में रहते थे, इसलिए उसाप क्या करता था, वो लोगों को मजा दिलाने के लिए थोड़ी सी मस्ती करता था। अब इतने में हम देखते हैं कि दो बच्चे आ जाते हैं जिनका नाम होता है पेपर कैरेट। अब वो उसाप को कहते हैं कि ग्रेट कैप्टन उसाप, आपके पायरेट आ गए हैं। मतलब वो अपनी बात कर रहे थे। अब उसाप नीचे आता है और कहता है कि अनियन कहाँ पर है। मतलब वो तीसरे लड़के की बात कर रहे थे। अब जैसे ही वो तीनों ये बातें कर रहे होते हैं, अचानक से हम देखते हैं कि वहां से अनियन दौड़ता आता है और वो कहता है कि भागो, पायरेट्स आ गए। अब वो दौड़ता दौड़ता आता है और उसाप को कहता है कि सच में पायरेट्स आ गए। अब उसाप ये सुनकर भाग जाता है और कहता है कि मेरा खाना खाने का टाइम हो गया, अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। अब वो तीनों बोलते हैं कि तुम कैसे कैप्टन हो, तुम तो कह रहे थे कि तुम रियल पायरेट बनोगे, अब क्या हुआ। अब देखो, जैसे कि नामी ने बगी द क्लोन की शिप चुराई थी तो अनियन कहता है कि एक शिप पर बगी द क्लोन का झंडा है। अब उसाप और ज्यादा डर जाता है। अब अनियन कहता है कि उस किश्ती में सिर्फ 3 ही जाने आ रहे हैं। अब ये सब सुनकर उसाप कहता है 3 जानों को तो मैं संभाल लूंगा। इसलिए उसाप कहता है कि चलो उन पायरेट को रोकने, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन पायरेट को इस गांव में ना आने दें। अब देखो, जैसे ही लूफी, नामी और जोरो वहां पर उस आइलैंड पर पहुंचते हैं, अब जोरो देखता है कि वहां पर झाड़ियों में कोई है और लूफी को कहता है कि हमें कोई देख रहा है, इसलिए जोरो अपनी तलवार पर हाथ रख लेता है। देखो, अब हम देखते हैं कि वहां से उसाप निकल आता है और उसाप लूफी, नामी और जोरो को कहता है कि तुम सामना कर रहे हो द ग्रेट पायरेट कैप्टन उसाप का। और झाड़ियों में से अचानक से एक एक करके झंडे निकलने शुरू हो जाते हैं पायरेट्स के। अब उसाप कहता है कि मेरे साथ 80,000 बंदे और मैं हूं द ग्रेट पायरेट कैप्टन, जिसको तुमने सिर्फ कहानियों में सुना होगा। अब नामी कहते हैं कि हाँ, जैसे कि हम इस बात पर यकीन कर लेंगे। तो उसाप घबरा जाता है और कहता है कि इसने तो पता लगा लिया। अब जैसे ही उसाप घबरा जाता है तो नामी कहते हैं कि हाँ, अब मुझे पता लग गया। तो अब उसाप कहता है कि चलो वो तो जाने दो, पर मेरे पास फिर भी 80,000 बंदे हैं। और नामी कहती है कि देखकर लग रहा है 3 होंगे। और वो तीनों बच्चे भी घबरा जाते हैं और बाहर आ जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब देखो, उसाप अपनी गुलेल निकाल लेता है और उन तीनों के मारने वाला होता है कि अचानक से जो लूफी होता है वो शैंक्स की लाइनें चोरी कर कहता है कि अगर तुम हमें मारने वाले हो तो क्या तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हो।
ये जो तुमने हाथ में पकड़ा है ये दिखावे के लिए नहीं, मारने के लिए होती है। अब ये सब सुनकर उसाप डर जाता है और वो गुलेल भी नहीं चला पाता। तो अब लूफी कहता है कि ये सब लाइनें मैंने शैंक्स से चुराई थी। अब देखो जैसे लूफी कहता है कि ये सभी लाइनें मेरे दोस्त शैंक्स की है, तो उसाप कहता है कि तुम रेड हेयर्ड शैंक्स को जानते हो, फिर तो तुम असली पायरेट हो। और लूफी उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे पिता यासब को भी जानता हूँ। अब ये सब सुनकर उसाप जल्दी से पहाड़ी से उतरकर नीचे आ जाता है लूफी के पास और उससे पूछता है कि तुम मेरे पिता के बारे में कैसे जानते हो। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि लूफी, नामी, जोरो और उसाप चले जाते हैं गांव में अंदर और वहां पर खा रहे होते हैं खाना। अब लूफी उसाप को बताता है कि तुम्हारा जो पिता था ना वो रेड हेयर्ड पायरेट के शैंक्स का ही एक पायरेट था। लूफी कहता है कि तुम्हारे पिता का निशाना बहुत पक्का था। लूफी कहता है कि मुझे काफी देर हो गई है, मैंने रेड हेयर्ड शैंक्स के बारे में सुना तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि तुम्हारा पिता अब भी उनके साथ ही होगा। अब जो नामी होती है वो उसाप को कहती है कि तुम्हें यहाँ पर कोई शिप का पता है, हमें एक शिप चाहिए बड़ी, यहाँ पर कोई है जो हमें शिप दे सके पैसे के बदले। तो उसाप कहता है कि देखो ये छोटा सा गांव है, इसलिए मुझे नहीं लगता यहाँ पर तुम्हें कोई शिप मिलेगी। तो जोरो कहता है कि उस पहाड़ी पर जो बड़ा घर है उसका क्या। अब देखो उसाप घबरा जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन तीनों को कहता है कि उस पहाड़ी से दूर हो। अब वो तीनों देखते हैं कि इसे पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। अब उसाप वहां से घबरा के निकल जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उसाप उसी बड़े घर के बाहर खड़ा होता है जिसका जोरो ने कहा था। अब उसाप एक छुपे रास्ते से उस घर में घुस जाता है। अब हमें उस घर में एक लड़की दिखाई जाती है और एक बंदा दिखाया जाता है। वो लड़की कहती है कि मुझे उसाप से मिलना है, पर वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें उसाप से मिलने नहीं दे सकता। तुम्हारे घर वाले मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कह कर गए थे और तुम बीमार हो, इसलिए मैं तुम्हें उसाप के गंदे भद्दे जोक नहीं सुनने दे सकता। अब जैसे वो बंदा उस कमरे से चला जाता है हम देखते हैं कि उसाप सीढ़ी लगाकर उस लड़की की जो खिड़की होती है वहां पर आ जाता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि उस लड़की के जो माता पिता थे उनकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए वो लड़की रहती थी बीमार और उसाप उसे हंसाने के लिए रोज आता था। और जो बंदा उस लड़की को उसाप से मिलने से रोक रहा होता है दरअसल उसका नाम होता है कालाडोर। अब देखो लूफी, नामी और जोरो जब उस आइलैंड पर आए थे जो 3 बच्चे थे वहां से भाग गए थे। अब वो 3 बच्चे उसाप को ढूंढते हुए वहां पर आ जाते हैं जहां पर लूफी, नामी और जोरो खाना खा रहे थे। अब वो बाहर कहते हैं कि हम अंदर जाएंगे और अपने कैप्टन उसाप को बचाएंगे, इससे पहले कि वो पायरेट्स उसाप को खा लें। अब उनके हाथ में होती है लकड़ी की तलवारें और लकड़ी की तलवारें लेकर वो अंदर चले जाते हैं और कहते हैं कि कैप्टन उसाप के पायरेट आ गए हैं। अब खाना खाकर लूफी का पेट इतना बड़ा फूला होता है तो लूफी कहता है कि मुझे बहुत मजा आया। अब वो तीनों और ज्यादा डर जाते हैं और वो तीनों कहते हैं कि तुमने हमारे कैप्टन के साथ क्या किया। तो जोरो कहता है कि तुम्हारा कैप्टन, हमने उसे खा लिया। अब ये सुनकर वो तीनों और ज्यादा डर जाते हैं और नामी को देखकर कहते हैं कि बूढ़ी औरत। अब देखो नामी को गुस्सा आ जाता है और नामी कहती है मुझे क्यों बोल रहे हो। अब देखो अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों बच्चे लूफी, नामी और जोरो को उसी घर के बाहर ले जाते हैं जहाँ पर उसाप गया था और वो तीनों लूफी, नामी और जोरो से कहते हैं कि हमारा कैप्टन इस समय यहाँ पर ही आता है। अब नामी पूछती है कि वो यहाँ पर क्या करने आता है। वो तीनों बोलते हैं कि वो यहाँ पर झूठ बोलने आता है। नामी कहती है कि झूठ बोलने आता है। तो जोरो कहता है फिर तो वो एक गधा है। तो वो तीनों कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारा कैप्टन है वो बहुत ही ज्यादा शानदार आदमी है। वो तीनों कहते हैं कि इस घर में एक लड़की रहती है काया। अब यहाँ पर मैं उसी काया की बात कर रहा हूँ जिसके जो माता पिता थे वो मर गए थे। अब वो तीनों बताते हैं कि इस काया के जो माता पिता है वो मर गए हैं और ये लड़की काफी समय से डिप्रेशन में है, इसलिए हमारा कैप्टन उसाप झूठ बोलकर उसे हंसाता है। अब लूफी कहता है फिर तो मुझे उसाप काफी अच्छा आदमी लगता है। अब लूफी कहता है कि चलो हमें फिर उस काया से मिलना पड़ेगा, पर वो तीनों बच्चे कहते हैं कि घर के सामने ये जो बॉडीगार्ड खड़े हैं ये हमें अंदर नहीं जाने देंगे। पर लूफी अचानक उस घर की दीवार पर चढ़ जाता है और अपने हाथों को लंबा कर लेता है, डेविल फ्रूट पावर यूज करता है। ये देखकर जोरो कहता है कि नहीं, फिर से नहीं। अब वो तीनों बच्चे लूफी के इतने लंबे हाथ देखकर हैरान हो जाते हैं। अब नामी, जोरो और वो तीनों बच्चे लूफी को पकड़ लेते हैं और लूफी जैसे ही अपने हाथ छोड़ता है तो वो हवा में उछल जाते हैं। अब उछल कर वो वहां पर गिरते हैं जहां पर उसाप होता है। अब जो काया लड़की थी और उसाप वो दोनों डर जाते हैं। तो उसाप कहता है कि कुछ नहीं होता, दरअसल ये मेरे पायरेट क्रू में शामिल होने आए हैं। पर लूफी कहता है कि नहीं, मैं उसाप के पायरेट क्रू में शामिल होने नहीं आया, दरअसल मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। लूफी काया से कहता है कि दरअसल मुझे एक शिप चाहिए। अब देखो काया कुछ बोले इससे पहले ही वहां पर आ जाता है कालाडोर। कालाडोर अब कालाडोर उन सभी से कहता है कि तुम बिना पूछे इस घर में घुस आए हो। अब यहाँ पर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बंदा गांव में घूम रहा होता है और यहाँ पर हमारा एपिसोड 9 भी खत्म हो जाता है। अगर एपिसोड 10 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। कालाडोर।